हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज एम पचौरी एंड यू आर वाचिंग मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी बेहतरीन वेबसाइट्स के बारे में जिनके बारे में सुनकर आप ये कहेंगे कि काश इनके बारे में पहले आपको पता होता तो आपको बहुत सारा काम आसान हो जाता। बिल्कुल, आज मैं आपको कुछ ऐसी वेबसाइट्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनके बारे में जानकर आपका डेली बेस का जो काम है वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। बिकॉज टुडे इज संडे, तो कुछ अलग और डिफरेंट होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये जो पेज है, ये जो वीडियो है आज क्रिएट किया। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आएगा। तो इसमें मैं कुछ ऐसी वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा जिनसे आपका डेली बेस का जो काम है वो आसान हो जाएगा, और इसके साथ ही मैं कुछ ऐसी वेबसाइट्स के बारे में भी आपको बताऊंगा जो कि एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या हैकर या कंप्यूटर्स बेस्ट कंप्यूटर एक्सपर्ट्स को पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे जिस वेबसाइट के बारे में, उसका नाम है PDF मर्ज, और ये एक बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है। बिकॉज इन मैनी केसेस अगर आपके पास मल्टीपल PDF फाइल्स हैं और आप चाहते हैं कि वो PDF फाइल्स एक ही फाइल में मर्ज होकर आप उनका इस्तेमाल कर सकें, उस कंडीशन में आप PDF मर्ज इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंडली, कई बार ऐसा होता है कि कई बार हमें जो चैप्टर्स हैं इंटरनेट वाले वो PDF की फॉर्म में मिलते हैं और हम चाहते हैं वो सारे चैप्टर्स क्यों ना एक साथ ही आ जाएं, एक बुक बन जाए उनकी। तो उस कंडीशन में भी आप PDF मर्ज वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन सेकेंड वन इज़, अगर मैं बात करूँ इस वेबसाइट की, प्रिंट फ्रेंडली इज़ अ अमेजिंग वेबसाइट जहाँ से आप किसी भी वेब पेजेस को, मान लीजिए जब आप सर्फ कर रहे होते हैं तो आपको लगता है बहुत कोई काम की जानकारी है, तो उस कंडीशन में उस वेब पेज से जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको कॉपी पेस्ट करके रखनी पड़ती है और बाद में उसे प्रिंट निकालना पड़ता है, वो जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अगर मैं ये कहूँ कि प्रिंट फ्रेंडली इस वेबसाइट के बारे में, तो यहाँ से आप सीधे सीधे किसी भी वेब पेज को डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट सेलेक्ट की हुई है और इसमें बहुत सारी फालतू की चीज़ें भी हैं और कुछ काम की चीज़ें भी हैं। तो इसको कॉपी करने के बाद एड्रेस को, उसके बाद मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली वेबसाइट्स की जो, मान लीजिए फालतू के लिंक्स थे और फालतू का जो डेटा था वो इसने ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिया। सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन है वही यहाँ पे रह गई और अब आप उसे आसानी से प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंट नहीं भी निकालना चाहते तो आप PDF के रूप में उसे सेव भी कर सकते हैं, तो जो कि बहुत बेहतरीन वेबसाइट है। देन थर्ड पे आता है ज़ैमजार। दोस्तों, कई बार हमारे पास अलग अलग फॉर्मेट्स की फ़ाइल होती है और उस कंडीशन में हमें ज़रूरत होती है उन फाइल्स को कन्वर्ट करने की, तो उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये वेबसाइट बहुत बेहतर है। आप किसी भी फाइल फॉर्मेट को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि किस तरह से फाइलों के फॉर्मेट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ देखिए, कन्वर्ट फाइल्स में आप यहाँ देखेंगे लगभग 1200 से ज़्यादा अलग कन्वर्जन्स हैं यहाँ पे, वीडियो कन्वर्टर, ऑडियो, म्यूज़िक। तो आप आसानी से किसी भी तरह की फ़ाइल को किसी भी अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन सब के साथ साथ अगर आप चाहें तो URL कन्वर्टर भी इसके अंदर है, यानी कि कोई भी URL है उसे दूसरे URL में आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसे ही अगर मैं इस वेबसाइट की बात करूं जिसका नाम है मैनुअल LIB, जो कि बहुत बेहतर है। यहाँ आप मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी मोबाइल अगर हमने ख़रीदा है, TV, फ्रिज, AC कुछ भी ख़रीदा है और बहुत टाइम हो गया है, तो उस कंडीशन में उसका यूज़र जो मैनुअल है वो मिस हो जाता है और हम कहीं ना कहीं अगर छोटी मोटी गलती कर रहे होते हैं तो मैनुअल से हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। उस कंडीशन में इस वेबसाइट पे जाके आप किसी भी चीज़ का जो मैनुअल है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसीलिए मुझे काफ़ी बेहतर लगा और इसकी ज़रूरत आप सभी को ज़रूर पड़ने वाली है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ एक लैपटॉप का नाम लिखा है 8460P, तो जैसे ही मैं इसे सर्च करूँगा इसका जो मैनुअल है वो बिल्कुल मेरे सामने आ जाएगा। यानी कि कोई चीज़ अगर आपको मिस हो गई है, यूज़र मैनुअल वगैरह ऐसी चीज़ें मिस हो गई हैं, तो आप यहाँ से उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं लैपटॉप, कंप्यूटर एसेसरीज, डेस्कटॉप, तो मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें। इन सब के अलावा और भी बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस हैं जो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ न्यूज़ मैप एक अमेजिंग वेबसाइट है। कौन सी न्यूज़ ट्रेंडिंग पे चल रही है, किसका क्या परफॉर्मेंस है, उस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये थी हमारी कुछ ऐसी वेबसाइट जो कि हमारी डेली बेस में ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी वेबसाइट्स की जो कि एज अ एक्सपर्ट या फिर कंप्यूटर एक्सपर्ट्स आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ मैं एक ऐसी वेबसाइट की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है मेलिनेटर्स। ये एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको टेम्प्रेरी ईमेल प्रोवाइड करती है। हालांकि बहुत सारी टेम्प्रेरी ईमेल प्रोवाइड करने वाली वेबसाइट्स हैं, लेकिन स्पेशली इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक टेम्प्रेरी ईमेल बॉक्स रखने के लिए, जो कि आपको स्पैम वगैरह ऐसी चीज़ों से बचाता है। यानी कि कई बार आप कुछ वेबसाइट पे सर्फ कर रहे होते हैं तो वहाँ आपका ईमेल मांगा जाता है,
और जैसे ही आप ईमेल देते हैं तो उस वेबसाइट से आपके ईमेल पर मेल आने लगते हैं जो कि ज़्यादातर स्पैम भी हो सकते हैं। तो मेलिनेटर ऐसी वेबसाइट्स है जिसका आप टेम्परेरी ईमेल आपको मिल जाएगा। अब कहीं भी ज़रूरत हो तो ये वाला ईमेल आप दे सकते हैं जो कि स्पैम मेल और फालतू के मेल्स को ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपका जो काम है वो तो आसानी से हो ही जाएगा। द नेक्स्ट जो वेबसाइट है ये भी काफ़ी बेहतरीन वेबसाइट है, अकाउंट किलर। यानी कि अगर आपने कभी भी अकाउंट, कई बार हम बहुत अलग अलग जगह पे अकाउंट बना लेते हैं और हम उन्हें यूज़ करने के बारे में भूल जाते हैं, या फिर हम फालतू के अकाउंट्स डिलीट करना चाहते हैं, मतलब पूरी तरह से जो फालतू की चीज़ें हैं वो डिलीट करना चाहते हैं, और अगर आप नहीं जानते हैं कि वो कैसे होगी, उसकी प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पे देखिए हज़ारों अलग अलग ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि डेली बेस में यूज़ होती हैं, लाइक फेसबुक है, याहू आप देख सकते हैं, स्काइप भी, ट्विटर भी, हॉटमेल भी, सारी फेमस जो वेबसाइट्स हैं वो यहाँ पे हैं। तो जो भी ईमेल आप डिलीट करना चाहते हैं तो अकाउंट क्लियर में जाइए, आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्फ भी कर सकते हैं, अकाउंट क्लियर में जाइए और उसको करने का जो प्रोसेस है वो आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। देख सकते हैं गूगल पे जैसे मैंने क्लिक किया तो गूगल का अकाउंट कैसे डिलीट होता है यहाँ से आपको आसानी से पता चल जाएगा, और आसानी से ये जो गूगल का अकाउंट है वो डिलीट भी कर देगा। तो ये देखिए पूरी प्रोसेस यहाँ पे आ गई है, और डायरेक्ट रिमूवल लिंक भी आपको यहाँ पे तो काफ़ी बेहतर लगा। द नेक्स्ट वन इज़ द APK डाउनलोडर। तो दोस्तों ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से अगर मान लीजिए कोई भी ऐप है उसका URL आप ले सकते हैं या फिर उसका नाम लिख सकते हैं, तो उसका डाउनलोड लिंक है वो आसानी से जनरेट कर देगा। तो कोई भी ऐप आप यहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। APK डाउनलोडर एंड apps.evozi.com के नाम से ये वेबसाइट है। इन सभी का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। द नेक्स्ट वन इज़ द TinEye। रिवर्स इमेज सर्च के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको बता दूं, कई बार कोई इमेज या कोई फ़ोटो आपको कहीं मिली है तो उससे आप ये पता लगा सकते हैं कि वो फ़ोटो कहाँ से ली गई है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, मान लीजिए मैंने एक इमेज अपलोड की यहाँ से, मैं अपने डेस्कटॉप से कोई भी एक इमेज यहाँ पे ले लेता हूँ और मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जो इमेज है ये किससे मैच करती है या फिर कहाँ से ली गई है। तो चलिए दोस्तों, लेट अस सी एंड चेक अबाउट दैट इमेज। मैंने यहाँ पे एक इमेज ली, ओपन कर दिया उस इमेज को लेकर, और जैसे ही वो इमेज अपलोड होगी तो हमें उस इमेज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि वो इमेज किस वेबसाइट से लिंक है, उसका साइज़, उसके बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें। एंड लेट अस सी, अभी प्रोसेसिंग चल रही है तो थोड़ा टाइम लग सकता है इस केस में, तब तक हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। एंड देन सॉरी, दिस वन इज़ द लास्ट। तो अगेन मैं चेक कर लेता हूँ उस चीज़ को कि कैसे ये काम कर रहा है, या फिर हमें ज़रूरत होगी उसे रिफ्रेश करने की वन टाइम। तो लेट मी रिफ्रेश दिस। तो ये आपको बताता है कि आपकी इमेजेस कहाँ से ली गई हैं या फिर उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें। ओके, अगेन लेट मी चेक। हम दोबारा से चेक कर लेते हैं उन सभी इमेजेस को। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एथिकल हैकर की एक इमेज थी जो ये ले ली, उसे ओपन कर दिया एंड लेट अस सी। थोड़ा सा टाइमिंग लग रहा है अभी, वेटिंग फॉर द रेस्पॉन्स। तो दोस्तों ये डेफिनेटली इमेजेस वगैरह इन चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ें थी जिनके बारे में ओके फ्रेंड्स, तो अब आप देख सकते हैं कि उस इमेज से रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं वो कितने हैं। 34.3 बिलियन इमेजेस हैं, एंड उसने जो सर्च किया है, इतनी इमेजेस में सर्च किया है, उस इमेज से रिलेटेड आप देख सकते हैं कि वो इमेज कहाँ कहाँ पे है। ये है sillyid.com पे है, न्यू पोस्ट पे है, CNET पे है, lightcnet.com पे है। तो इस तरह की चीज़ों का यूज़, वास्तविक जो इसका इस्तेमाल क्या होता है, कई बार कोई भी इमेज या फ़ोटो वायरल हो जाते हैं। मान लीजिए कई बार किसी के बेकार जो वीडियोस हैं, सॉरी जो फ़ोटोज़ हैं वो वायरल हो गए, तो उस कंडीशन में उस फ़ोटो को
डाउनलोड करके वो यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। वो फ़ोटो नेट पे कहाँ कहाँ गया है उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी और वहाँ से आप उन्हें आसानी से डिलीट कर सकते हो। तो ये बहुत बेहतरीन वेबसाइट है उस तरह का काम करने के लिए। दैट इज़ कॉल्ड रिवर्स इमेज सर्च। ये रिवर्स इमेज सर्च होता है। तो फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा मूवी से जुड़ी कुछ खास चीज़ें, उनके अंदर यूज़ किए जाने वाले टूल्स, हैकिंग टेक्निक्स और भी बहुत कुछ। तो अगर आपकी कोई भी राय है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें एंड देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।